लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। जानिए एकादशी दिन क्या दान करना सही है और ज्योतिषचार्यों की सलाह क्या है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साल 2026 में एक बेहद दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ छठ तिला एकादशी भी पड़ रही है। जी हाँ, दोनों एक ही दिन है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, उसका भोग लगाने और जरूरतमंदों को दान करने का महत्व है। ऐसे में आमतौर पर लोग मकर संक्रांति पर सुख समृद्धि बढ़ाने और पुण्य पाने के लिए चावल और दाल खिचड़ी दान करते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी उलझन की स्थिति है। दरअसल एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें जैसी खिचड़ी खाना दान करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर मकर संक्रांति पर इस बार खिचड़ी दान करें या नहीं, और अगर खिचड़ी दान न करें तो फिर क्या दान दें। ऐसे में ज्योतिषचार्यों का कहना है कि श्रद्धालु पूजा और दान करते समय एकादशी के नियमों का ध्यान रखें और परंपराओं के अनुसार ही कुछ अन्य तरीके अपनाएं। मकर संक्रांति पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को खिचड़ी दान करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। लोग मानते हैं कि इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस साल मकर संक्रांति के दिन ही छठ तिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाना या दान करना मना होता है। कुछ ज्योतिषचार्यों का कहना तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं यहाँ पे मकर संक्रांति पर पूजा विधि, स्नान दान का शुभ मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व बताऊंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हैप्पी मकर संक्रांति जरूर लिखिएगा। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य, उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में से मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इसे पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन में उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर जल में स्नान करें।
स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा ले और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन के लिए कामना करें। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अच्छे फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन, दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जिनकी कृपा से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली खरतिला एकादशी का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरतिला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त 14 जनवरी को शाम 5:53 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार खरतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा। खरतिला एकादशी का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से सुबह 9:22 तक रहेगा। इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। खरतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही खरतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। तिल का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं खट का अर्थ है इच्छा और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का अच्छा प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ऐसा करने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है। मकर संक्रांति पर खरतिला एकादशी होने से तिल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन काले तिल का दान सबसे अनिवार्य है। तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है और राहु केतु की पीड़ा शांत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति और खरतिला एकादशी के पावन अवसर पर किया गया दान अच्छे फल प्रदान करता है। ईशा संक्रांति पर खरतिला एकादशी भी है, इसलिए संक्रांति पर दान करें, लेकिन एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने ऐसा सोचकर भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे लेकर भगवान स्वर्ग में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस समय ब्राह्मणी का मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया।
घबरा कर वह भगवान के पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरना पहले जैसे मनुष्य है। उसे ब्राह्मणी ने उनकी कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इसी से दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति 2026 पर षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जिससे खिचड़ी और चावल दान को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। जानिए एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और ज्योतिषचार्यों की सलाह क्या है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साल 2026 में एक बेहद दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। जी हाँ, दोनों एक ही दिन है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, उसका भोग लगाने और जरूरतमंदों को दान करने का महत्व है। ऐसे में आमतौर पर लोग मकर संक्रांति पर सुख समृद्धि बढ़ाने और पुण्य पाने के लिए चावल और दाल खिचड़ी दान करते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी उलझन की स्थिति है। दरअसल एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें जैसी खिचड़ी खाना दान करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर मकर संक्रांति पर इस बार खिचड़ी दान करें या नहीं, और अगर खिचड़ी दान न करें तो फिर क्या दान दें। ऐसे में ज्योतिषचार्यों का कहना है कि श्रद्धालु पूजा और दान करते समय एकादशी के नियमों का ध्यान रखें और परंपराओं के अनुसार ही कुछ अन्य तरीके अपनाएं। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों को खिचड़ी दान करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और ये बहुत शुभ मानी जाती है। लोग मानते हैं कि इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस साल मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाना या दान करना मना होता है। कुछ ज्योतिषचार्यों का कहना तो ये भी है कि एकादशी के दिन चावल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसी वजह से लोग कंफ्यूजन में है कि खिचड़ी का दान करें या नहीं। ज्योतिषचार्यों का कहना है कि एकादशी के दिन चावल का दान करने से पुण्य नहीं मिलता, इसलिए जो लोग हर साल परंपरा के अनुसार खिचड़ी दान करते हैं उन्हें इस बार खास सावधानी रखने की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि फिर इस बार क्या दान। इस बार अगर आप मकर संक्रांति पर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और एकादशी के नियम का पालन भी करना चाहते हैं तो खिचड़ी या चावल का दान न करना ही अच्छा माना जा रहा है। इसकी बजाय आप तिल, गुड़, गेहूं, जई, बाजरा और अन्य अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने के साथ ही आप गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर भी जरूरतमंदों को दान में दे सकते हैं। धर्म और ज्योतिष के जानकारों का सुझाव है कि अगर आप खिचड़ी का दान करना ही चाहते हैं तो इसे अगले दिन यानी 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों त्योहारों का पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। दरअसल एकादशी से अगले दिन द्वादशी पर चावल दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसे उत्तरायण का शुभ आरंभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का पुण्य बाकी दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है।